हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करे। और मेरा विश्वास है कि मेरे स्पिरिचुअल फादर जी के बताए हुए वर्ड को जब आप सुनोगे तो मेरा भरोसा है कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी और प्रभु पे आप विश्वास करोगे कि हमारा एक उद्धारकर्ता परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो अद्भुत कामों को करने की ताकत रखता है। तो आइए हम उन परमेश्वर के हम अपने दास उसका के 11 वर्ड अध्याय को सुनते हैं। हम 20 से 26 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 11 अध्याय उसका 20 से 26 वचन तक। इसमें लिखा हुआ है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। और कहने लगा, प्रभु हाय खुराजीन, हाय बैसदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आगे परमेश्वर कहता है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर, बच्चों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। सब जन बोले आमीन। ये कफरनहूम क्या है? इसमें 23 में लिखा है कि हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। याद रखो, एक आत्मिक जन हमेशा एक चीज पे हमेशा ध्यान लगाएगा। अगर आप परमेश्वर के हो और अगर आप एक आत्मिक हो, आत्मिक जन हमेशा इस बात पे उसका ज्यादा ध्यान रहेगा कि क्या हम प्रेयर करते हैं कि नहीं करते, क्या हमने उपवास रखा है कि नहीं, क्या हम प्रभु के काम में हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या हमारे बच्चे प्रभु के कामों में सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। एक आत्मिक व्यक्ति की ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, ये सबसे बड़ी आशीष होती है। अगर ये मिस हो गया, आप 10 मंजिल अपना घर बनवा लो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आत्मा में आप जीरो हो चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और एक आत्मिक जन हमेशा आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएगा। हालेलुया। हमेशा एक आत्मिक जन आत्मिक बातों पर ध्यान लगाए। एक मुझे बाइबल दो जरा, एक वचन भजन संहिता पढ़ेंगे सब जन। मेरी ये बाइबल, इसमें इंग्लिश भी है और मैं सच कह रहा हूं भाई, अभी उस लेवल में आप हो नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। इंग्लिश एक ऐसा विषय है, अगर आप इंग्लिश समझ रहे हैं तो ऐसी बातों को आप समझ लेंगे जो हिंदी में नहीं समझ पाएगा आप। हालेलुया। तो ये टॉपिक अलग है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। भजन संहिता 16 अध्याय सत्रह अध्याय उसका 13वां वचन से मैं पढ़ता हूं, आप सब जन ध्यान से सुनो। लिखा, उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात
संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आमीन। परमेश्वर दाऊद कह रहा है कि मुझे संसारी मनुष्यों से बचा। वो संसारी मनुष्य जिनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा संसारिक आशीषों पे होता है, उनकी नौकरी, उनका घर, उनके बच्चे कितना पैसा पैदा कर रहे हैं, कितना बचा है, बच्चे हमारे कैसे हैं, बच्चों को ऐसे पेश करेंगे लोगों के सामने जैसे ये चांद सितारे से आए हुए हैं बच्चे। हालेलुया। और आत्मिक दूसरा सिक्का का जो दूसरा पहलू, अगर आप दूसरा पहलू देखोगे तो वहां पर शून्य है। और उनको पता ही नहीं है कि जो संसारिक जीवन है, जो शारीरिक जीवन है, वो आत्मा के जीवन के द्वारा ही जीवित है। हालेलुया। अब बताओ, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसका सर गायब हो जाता है, एक बाल भी तक नहीं गायब होता है। क्या गायब होता है? आत्मा नहीं रहता है। जब आपको आत्मा जिला रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा आत्मा की बातों पे ध्यान लगाना चाहिए। वचन क्या कहता है कि अर्थात संसारी मनुष्य जिनका भाग इसी जीवन में है, जो संसार पे मन लगाते हैं। सोच के देख लो, आप नौकरी के लिए पागल हो और मिल गई, 70 साल आपने नौकरी का सुख भोग लिया, आगे क्या? हालेलुया। अपने घर बनाने के लिए आप जल थल एक कर दे रहे हो और घर बन गया। घर बनने के बाद सब संसारिक आशीष आ गई, आगे क्या? वो घर कब तक बना रहेगा? आने वाले दिनों में आप चले जाएंगे, घर में अजनबी लोग रहेंगे, आप कहाँ रहोगे? जिनको आप खून पसीने से सींच के झगड़ा, लड़ाई, प्रभु से झगड़ा, वचन तोड़कर आप बना रहे हैं, क्या होगा? दूसरे लोग रहेंगे आके। हो सकता है वो आपकी बातों को भी ना सुने समझे और आपकी अगुवाई में भी ना चले, आपकी बात को भी ना माने। तो इसलिए मनुष्य का सबसे ज्यादा ध्यान आत्मा की बातों पे होना चाहिए, आत्मिक आशीषों पे होना चाहिए। लेकिन लोग अपने ध्यान को आत्मा की बातों से हटा लेते हैं, पूरी तरह से हटा लेते हैं, और वो संसारिक बातों पे, शारीरिक बातों पे वो ज्यादा मन लगाते हैं। हालेलुया। मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं दिखाऊंगा आपको बुधवार को, आप देखेंगे आप हैरान होंगे। आज लोगों को थोड़ा सा विरोध सहना पड़ जाए, लोग सामने, अगर आपके गांव के सामने से एक प्रभु का दास है, जैमसी की नहीं, चुपके से जैमसी करोगे, लोगों को ना आ जाता है। 500 लोगों को ऐसे कब्र खोदी गई, ऐसे खड़ा किया और गोली मार रहे और उसको दफना दे रहे, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के नाम में खड़े। क्या हो आप उनके सामने? क्या हो? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हो, मैं सच कह रहा हूं, विश्वास में कुछ नहीं हो। थोड़ा सा सताव पड़ता है, लोगों का आत्मिक जीवन दिख जाता है। अगर एक चीज मैं बताऊं, अगर लोगों के आत्मिक जीवन को देखना है तो तब देखो, हालेलुया, जब वो प्रेयर कर रहे हैं फिर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर उनका जीवन कैसा है आत्मा में, चेक करो। और जब उनको मिल जाए सब कुछ, हीलिंग मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, घर बन जाए, उसके बाद उनका आत्मिक जीवन देखो कैसा है। उनके बच्चों का आत्मिक जीवन देखो, उनकी वो लालसा देखो जो क्या पहले जब उनको चाहिए थी छुटकारा, चंगाई चाहिए था, कि आशीष चाहिए थी, कि उस समय जिस तरह वो ध्यान से प्रभु की सेवा में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर हर तरह से प्रार्थनाओं में बढ़ते, क्या अब वो जब आशीष मिल जाती है तब क्या उनके लाइफ में वही चीज देखते हो? नहीं देखते हो। ये वो लोग हैं जो और सोच के देखो, परमेश्वर आपकी तरफ जब देखता होगा, ऐसे देखता होगा तो सोचता कि क्या लोभी बच्चा है ये मेरा। Meet my boyfriend. तो सोचता कि क्या लोभी बच्चा है ये मेरा, क्या ये मतलबी बेटी है ये मेरी। हालेलुया। फिर आपकी ब्लेसिंग लिमिट में हो जाती है, आपकी आशीषें फिर लिमिट में हो जाती हैं, उनको परमेश्वर अनलॉक नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसने थोड़ा सा देखकर तुम्हें परख लिया होता है कि हाँ, इसको मैंने दिया है, और इसको फिर उसके बाद इसका आत्मिक जीवन कैसा हुआ,
इसके बच्चों का जीवन कैसा हुआ, फिर वो परख लेता है और फिर परमेश्वर कहता है कि अब तुम विश्वास योग्य नहीं रहे, तुम उस तरह नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर तुम्हें 5 है तो और नहीं 5 देगा। कभी कभी वो भी ले लेता है जो होता है। हालेलुया। लोग इस चीज को नहीं देखते। और जब ये काम शुरू हो जाए, याद रखना, अगर ये स्वभाव तुम्हारे लाइफ में आ रहा है, डेंजर, एक खतरे वाली जगह पे खड़े हो, तो एक खतरे वाली जगह पे खड़े हो। हालेलुया। मैंने वही कहा कि अगर किसी के आत्मिक जीवन की सच्चाई देखनी हो तो या तो जब वो मांग रहा और मिले ना, फिर उसका हृदय कैसा है प्रभु के लिए, और या उसको जो मांग रहा है मिल जाए अच्छी तरह से सब कुछ, फिर वो प्रभु में कैसे चलता है। असली फर्क वहां पे होती है। आमीन। लोग अपनी चीजों को नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं, लोगों ने बोया, प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, लेकिन अभी तुम्हारा बोना कहां है? कहां है 10वां? लोगों को लगता है कि नहीं, मैं टाइट अपना दे रहा हूं, बस इनफ है। नहीं, बहुत से काम